हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्वों के बारे में बताऊंगा और संक्रमण तत्व क्या होते हैं ये बताऊंगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संक्रमण तत्व होते क्या हैं। संक्रमण तत्व होते हैं ऐसे तत्व जिनके परमाणुवीय या आयनिक अवस्था में डिकक्षक अपूर्ण होते हैं, यानी ऐसे तत्व जिनमें परमाणुवीय या आयनिक अवस्था में डिकक्षक अपूर्ण होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनमें डिकक्षक अपूर्ण होता है, परमाणुवीय या आयनिक अवस्था में क्या होता है? डिकक्षक अपूर्ण होता है। तो ऐसे कौन कौन से तत्व होंगे जो संक्रमण श्रेणी में आएंगे? संक्रमण श्रेणी में सभी तत्व कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही संक्रमण तत्व कहलाते हैं। केवल 4 तत्वों को छोड़कर बाकी सभी संक्रमण तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जिंक, कैडमियम, मरकरी और एक बाइयम। ठीक है ना। ये चारों क्या होते हैं? संक्रमण तत्वों में नहीं आते हैं, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो संक्रमण तत्वों में नहीं आते हैं, क्योंकि इनके डी कक्षक क्या होते हैं? पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, इसलिए ये संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो अब अपन जानेंगे कि संक्रमण तत्व होते कौन कौन से हैं। ठीक है ना। अब अपन जाने और उनको याद करने की ट्रिक क्या है। तो अपन फर्स्ट संक्रमण श्रेणी की सीरीज याद करने की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। पहली डी सीरीज कौन सी है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इनमें जिंक क्या है? इस संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है ना। तो अब इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जलाती। ये फर्स्ट संक्रमण श्रेणी के तत्वों की सीरीज है। इनको याद करने की ट्रिक क्या है? स्कैंडियम से साइंस, फिर आगे साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जलाती। ये फर्स्ट सीरीज की ट्रिक है। और अब अपन ध्यान याद करेंगे सेकंड सीरीज। अब सेकंड सीरीज कौन सी है? ये ट्रियम वाली। अब ये ट्रियम से अपन लिखेंगे पहले ये ट्रियम, फिर क्या आएगा? जिरकोनियम, फिर क्या आएगा? निबेबियम, फिर क्या आएगा? मोलिब्डेनम, फिर टेक्टिनियम, फिर रुथेनियम, उसके बाद रोडियम, फिर पैलेडियम, फिर अर्जेंटिनम यानी सिल्वर, फिर इसके बाद में क्या आएगा? कैडमियम। ठीक है ना। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या कौन सी है? यार जरा नवाबी मौज तक रुक के रहो, पड़ोसी आगे की कड़ी है। इसकी ट्रिक क्या है? यार जरा नवाबी मौज तक रुक के रहो, पड़ोसी आगे की कड़ी है। ये सेकंड सीरीज की ट्रिक हो जाएगी। अब इसके बाद अपन थर्ड सीरीज की
ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। अब थर्ड सीरीज की ट्रिक कौन सी है? लेंथेनम, हाफनियम, फिर उसके बाद थोरियम, फिर वी, RE, OS, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम, गोल्ड, फिर इसके बाद क्या आएगा? मरकरी। अब इसको याद करने की ट्रिक कौन सी है? ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा, इधर, पिटाई और होगी। ये क्या है? इसको याद करने की ट्रिक क्या है? लेंथेनम वाली सीरीज को, थर्ड सीरीज को याद करने की ट्रिक क्या है? ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा, इधर, पिटाई और होगी। ये थर्ड सीरीज को याद करने की ट्रिक है। और इनमें केवल ये लास्ट के 3 तत्व ऐसे हैं जो संक्रमण श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि इनके डी कक्षक क्या होते हैं? पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। D1 से, यानी D1 से क्या है? D1 क्या है? ये है। और D1 मतलब डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट्स कौन सा है? स्कैंडियम। और 10वां एलिमेंट कौन सा है? जिंक। ठीक है ना? तो इस प्रकार से मैं बताऊंगा। D1 से D6 तक इनके आकार में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है ना? मैं इसकी आवर्तिता बता रहा हूँ आपको। D1 से D6 तक इनके आकार में क्या होगी? एकदम कमी होगी। ठीक है ना? फिर उसके बाद D6 से D8 तक इनके आकार क्या होंगे? लगभग समान होंगे, लगभग, थोड़ा बहुत अंतर होगा, नेग्लिजिबल। ठीक है ना? और फिर D8 से D10 तक इनके आकार में क्या होगी? एकदम बढ़ोतरी होगी, जिनसे इनका आकार क्या होगा? एकदम से बढ़ेगा। अब अपन देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है। आकार और आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है ना? तो आकार बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। इसमें क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी लगभग समान होगी। आकार और IE दोनों की लगभग समान होगी। और इसमें आयनाइजेशन एनर्जी D8 से D10 तक क्या होगी? एकदम कम होगी। ठीक है ना? अब यहाँ से अब देखेंगे स्कैंडियम से छठा एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। आयरन तक आकार में क्या होगी? एकदम कमी होगी। फिर D6 से D8 तक क्या होगी? आकार लगभग समान होगा। ठीक है ना? और उसके बाद D8 से D10 तक आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। इस प्रकार से अपन ये संक्रमण तत्वों के कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लिए, जिनमें आवर्तिता देख लिए और उनकी परिभाषा देख लिए, और इनमें इनको याद करने की ट्रिक बता दी। तो इस प्रकार से अपन संक्रमण तत्वों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।